नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं प्रवीण जी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई अपने ही फार्म से लेकर के आए हैं, प्रवीण मुर्रा फार्म से। तो दोस्तों, आप लोगों को छोटी नॉलेज देनी थी भाई, अपने पशुओं को कैसे हम गर्मी के मौसम में केयर कर सकते हैं। वैसे तो मैं टाइम टाइम से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आती हैं, चाहे वो डाइट की हो, चाहे रख रखाव की हो, चाहे भाई जैसे अभी नया नया अनाज पड़ता है तो उसको कैसे हम पशुओं को देखभाल कर सकते हैं। जैसे सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ भाई, गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को कैसे देखभाल करनी है। जैसे भाई आपने देखा है, मैंने ये भी जो तूड़ी का नया फूसा डलवाया, तो सभी डलवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पशु एक तो चरता कम है, एक फिर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पशु दूध भी कम कर जाते हैं। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ भाई, कैसे हम अपने पशुओं को गर्मी के मौसम में बचाव कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। कि आप देख पा रहे हो, और इधर का टेम्परेचर आप देख सकते हो, मैंने फैन भी नहीं चला रखे, लेकिन फिर भी इधर का जो टेम्परेचर है कितना, मतलब ऐसे लगता है जैसे भाई एसी में बढ़ जाते हैं, या वैसे किसी सर्दी का मौसम टाइप जैसा हो जाता है। तो मैं एक तो ये आप इस तरह से अपने पशुओं की भाई बचाव कर सकते हो गर्मी के मौसम में। तो ये देखो फोगर, तो फोगर का आप देख पाते हो, ये देखो मैं इसके नीचे खड़ा हूँ, गिल्ला भी नहीं होगा और टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो एक पशुओं को ये पता नहीं चलता कि आप गर्मी में बैठे हो। तो इस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हो। और मैं आप लोगों को भाई कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, आप किसी भी एरिया में उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और ये फोगर सिस्टम लगवा सकते हो। दूसरा भाई पशुओं का रख रखाव है, कूलर की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है, फिर चारे की व्यवस्था है। ये सब आप लोगों ने अगर पशुओं की देखभाल रखा और उसका अच्छा डाइट प्लान रखा, तो आपका पशु न तो बीमार पड़ेगा, न दूध कम करेगा। और इस तरह से आप गर्मियों में अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हो। और अभी मैं जो मिलाना चाहता हूँ अपने जो साथी भाई हैं, अमनदीप भाई। राम राम जी। राम राम भाई साहब। सभी वीडियो देखने वाले दर्शक भाइयों को राम राम नमस्कार। तो भाई वैसा अपना काम कैसे लगा, पहले ये बताओ। भाई जी, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पहली बार बुलाया, बड़ी संतुष्टि मिली जो आपने एक तो काम जो करा अच्छे ढंग से करा। ये भी आप लोगों का ही दिमाग था, क्योंकि पिछली बार भी मैंने फोकर लगवाए थे, ये देखो। लेकिन पिछले वालों में क्या फर्क था, वो उनके साथ लगा दिया, वो पंखों के ऊपर पड़ते थे। बिल्कुल, तो मेरे सारे पंखे जाम हो गए, तो मेरे को डबल नुकसान होया, बल्कि फायदा नहीं रहा। फल साहब डरे हुए थे, बोले आप पंखे नुकसान हो गए। हाँ, लेकिन आपने देखो ये दिमाग लगाकर नीचे कर दिया, तो एक तो पंखों के ऊपर नहीं पूछेगा ये, और पशु के जल्दी टच होएगा। तो ये बहुत आपने अच्छा काम किया। फिर दूसरा नीचे लगाए तो ज्यादा नीचे जाते हैं। दूसरा मैं आपसे भाई इसलिए संतुष्ट होया, खुश होया, आपने ये देखो कितना अच्छा काम किया है आसानी से। और ये प्लेट भी लगा दी, ये मोटर भी खराब नहीं होगी, आसानी से उतार भी सकते हैं। दूसरा ये जैसे आरओ में लगाते हैं ना फिल्टर, थोड़ा खर्चा तो बढ़ जाता है भाई, हम आरओ टाइप ये लगवाते हैं तो इससे पानी फिल्टर होकर के जाएगा फोगर में, तो उसका ये बेनिफिट है, उसमें मिट्टी नहीं आएगी, गर्दा नहीं आएगा, तो ये आपकी नोजल रुकेगी नहीं और परमानेंट अच्छी तरह चलेगी। और भाई की सबसे बड़ी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये नहीं है एक बार फोगर लगा करके चले गए काम खत्म। भाई की 6 महीने की उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, गारंटी भी लेते हैं। तो एक बार भाई हमारे को इसके अच्छी तरह से समझाएं, आप बताएं कि किस तरह से कोई आम किसान अपने फार्म पे ये लगवा सकता है, कैसे इसकी कॉस्ट रहती है। अपने एरिया वाइज फोन करके बता सकते हैं भी हम इस एरिया से बोल रहे हैं, और अपना जो लंबाई चौड़ाई होती है शेड की उस हिसाब से लगते जी। जैसे अपनी 70 फुट होगी, 80 फुट होगी, एक लाइन लगती है, चौड़ाई होगी। हाँ, 40 फुट होगी चौड़ाई भी, 2 लाइन लगती है जी। तो उसमें फार्मर कई बार बोलते हैं एक लगानी है, बात करके चले जाते हैं, आगे जाके बोलते भी एक और लगा दे, एक और लगा दे। तो उस हिसाब से क्या खर्चा बढ़ जाता है। हाँ जी, बढ़ता है जिसका। ठीक है, बहुत बहुत। बाकी अपने एरिया से अपना गाँव काबले डिस्ट्रिक्ट हिसार अपना 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है, चारों साइड काम। जी जी, जो भी जैसे और आपका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? अपना फोन नंबर 83 076 84 465। तो बहुत ही अच्छे फायदे आप भाइयों को बता दें। एक तो ठंड होगी, गर्मी से पशु को बचाना। गर्मी से पशु हल्कता है, हाँफता है, तो उनकी आप कुछ भाई दवाइयाँ भी देते हैं भी गर्मी बचाने के लिए। वैसे आप अनाज में जोर डाल सकते हैं जी। साथ में फोगर सिस्टम काफ़ी बढ़िया, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। दूसरी बात, आप पंखा लगाएंगे, कूलर लगाएं, कूलर में लाइट ज़्यादा खाएगा, पानी डालना। हाँ। इसमें वो लाइट की बचत, और डीसी करंट में मोटर चलती है अपनी। डीसी करंट में सबसे बड़ी बात ये देखी भाई मैंने, देखो अभी नहीं तो कूलर चला हुआ, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कितना अच्छा हो गया अपने आप। ये इनको मुश्किल से 8 से 10 मिनट हुए हैं ये फोगर चलते, तो ये मेंटेन बहुत जल्दी करता है, मेंटेनेंस इसका। और अपने अगर टेम्परेचर का शेड खुला है, हवादार है जी, चारों तरफ हवा रही है, तो ऊपर पंखे की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत, अकेले फोगर से काम चल जाते हैं। तो यानी कि खर्चा भी बचता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। यानी कि रात को अंदर बंदे रात को तो मच्छर काटने की समस्या है, उससे रात मिलती है।
उससे भी राहत मिलती है, यानी हाँ जी, कि हाँ जी। कम खर्चे में, बिजली के कम खर्चे में आप ये फोगर का यूज कर सकते हम हैं। किसान डरते भी खर्चा लगता है, ऐसा कोई खर्चे वाली बात नहीं, आपको 2 से 3 साल जो है आराम से निकाल देता है जी। 2-3 साल हाँ निकाल जी। देते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है, ब्लॉक होते हैं, ये खुल के अपना साफ होकर दोबारा कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ पशुपालक भाइयों को, कम खर्चे में आप इस का फोगर सिस्टम का जरूर प्रयोग करके देखें और भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जिस साथी ने भाई ये फोगर सिस्टम लगाया हुआ है पहले से ही, आप वो भी खुद कमेंट करके बताना, और जिसने भाई से लगवाया है तो उसकी सर्विस कैसी रही आप भी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़।